हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टॉपर सीरीज यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। हर कोई की यही समस्या है क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा आने वाली है। सभी स्टूडेंट में यही दिक्कत होती है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। तो आज हम आपको 6 इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक बताएंगे जो हर साल बोर्ड परीक्षा में टॉपर्स यही स्टेप को लागू करके टारगेट 90 पार कर जाते हैं। तो आज के ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे कि पहला जो टॉपिक है हमारा, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे भरें। मतलब कि बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे भरें। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। सेकंड हमारा ये है, क्या आप आंसर लिखने का सही तरीका पता है, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। थर्ड है ये हमारा कि एग्जाम हॉल में डर कैसे भगाएं। तो बहुत से लोगों को ये सभी समस्या यही होती है, एग्जाम हॉल में पहली बार जाते हैं तो उन्हें डर लगता है कि कॉपी कैसे लिखे, एग्जाम कैसा आएगा, पेपर कैसे होगा। तो ये सभी चीज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चौथा है, क्या आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो ये भी आज हम आपको बताएंगे कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो तो कैसे क्या आपको परीक्षा में लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्या आपको लिखने का स्पीड थोड़ा फास्ट है, तो ये भी हम आपको बताएंगे कि आप के लिखने का तरीका अगर थोड़ा फास्ट है तो आप किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखें। नेक्स्ट हम बताएंगे आपका जो सभी स्टूडेंट पूछना चाहते हैं कि टॉपर्स अपनी कॉपी कैसे लिखते हैं। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि टॉपर्स अपनी कॉपी कैसे लिखते हैं। तो आज की वीडियो सभी छात्र के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना वीडियो को स्किप करे आप यह वीडियो पूरी देखिए। एक भी पॉइंट मिस करने से आप यह नहीं जान पाएंगे कि बोर्ड परीक्षा में हम कॉपी कैसे लिखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे भरें। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, जब बोर्ड परीक्षा में कॉपी भरते हैं तो कहीं रोल नंबर गलत लिख देते हैं। रोल नंबर हमें बिल्कुल सबसे मेन चीज हमारा होता है रोल नंबर। तो रोल नंबर आपको बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल सही लिखना है। अगर आप रोल नंबर गलत करते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में सही नंबर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि रोल नंबर ही हमारे एडमिट कार्ड से में लिखा होता है। तो आपको सही से देखकर भरना है, ठीक है। सेकंड उसमें होता है कि शब्दों में, बहुत से लोग शब्दों में गलत करते हैं। जब रोल नंबर का ऑप्शन आता है तो उसमें रहता है कि शब्दों में भी रोल नंबर लिखें, क्योंकि अगर रोल नंबर आप शब्दों में गलत लिख देते हैं तो वो भी आपको सही तरीके से रहना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको पहचान जाएगा कि आपने कैसे रोल नंबर लिखा है। क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो ठीक है, आपको शब्दों में भी लिखना है सही तरीके से। और फिर हमारा विषय, जिस दिन का जो पेपर रहेगा वो हमसे पूछा जाता है तो हमसे विषय, जैसे हमारा फिजिक्स का है तो फिजिक्स लिखेंगे, हिंदी का है तो हिंदी का लिखेंगे। मतलब जौन सा आपका विषय है आप वह विषय उस डाल के, और फिर उसमें हमारा जो टॉपिक रहता है वो पहला रहता है प्रश्न पत्र। फिर हमें प्रश्न पत्र में हमें भरना रहेगा। तो प्रश्न पत्र में आपको सिर्फ क्या लिखना है, केवल प्रश्न पत्र, क्योंकि केवल प्रश्न पत्र ही हमारा आता है, ठीक है। पहले हमारे 2 फिजिक्स के पेपर होते थे, लेकिन अब हमारा फिजिक्स का पेपर 1 होता है। तो हमें क्या लिखना है, केवल प्रश्न पत्र लिखना, ठीक है। फिर आपको परीक्षा का दिन लिखना है, फिर आपको दिनांक जिस दिन आपको पेपर देने जाता है। और अगर आप 10th क्लास में हैं तो 10th क्लास में आपको प्रथम पाली लिखना होगा, और अगर आप 12th क्लास में तो आपको द्वितीय पाली लिखना है। तो इन चीज़ों का आप याद रखें, आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा। तो आप इन सभी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस ला सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आपका ये पहला टॉपिक आपका ये कवर हो गया होगा कि आप ये जान चुके होंगे कि बोर्ड परीक्षा में कैसे कॉपी भरें, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें मैं बता दे रहा हूँ एक बार शॉर्ट में कि रोल नंबर याद रखना है, केवल प्रश्न पत्र भरना है, प्रथम पाली है तो प्रथम पाली लिखना है, द्वितीय पाली हो तो द्वितीय, और जिस दिन विषय हो वो भरना होता है। और इसमें आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में भरें, ऐसा कोई भी बड़ा काम नहीं है, आप सभी विद्यार्थी भर सकते हैं। क्योंकि 10th और 12th क्लास के छात्र में थोड़ा बोर्ड पर आपके टीचर्स भी बता देते हैं, और वहाँ जो टीचर होते हैं आपको जो टॉपिक नहीं पता होता है तो आप अपने वहाँ के जो जिस विद्यालय में आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, क्या आपको आंसर लिखने का सही तरीका पता है। तो सबसे ज्यादा ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या आपको आंसर लिखने का सही तरीका पता है। मतलब कि जब आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी में आंसर लिखते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आता है वो भरें, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप सबसे फर्स्ट कॉपी पेज पे आप सबसे पहले जो आंसर सही तरीके से आता है वही लिखिए, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो आपको वो पहले ही कॉपी देखेगा तो उसे ये अनुभव होगा कि यह विद्यार्थी कैसा है, लिखने में कैसा है। तो आपको राइटिंग पहले 2 और 3 पेज तो आपको बहुत अच्छे से लिखनी है, ठीक है। और उसमें आपको जब आंसर लिखेंगे तो हर आंसर के बाद क्वेश्चन नंबर आपको बीच में डालना है। बीच में मतलब कि जैसे कि आपको बीच में, जैसे कि सेकंड का एक क्या आंसर है, तो इस तरीके से आपको बताना। और साइड में आपको हाईलाइट कर देना, हाईलाइट कलर आपके पास स्केच ले जाइए,
ब्लैक कलर का स्केच ले जाइए, ब्लैक कलर का आपको कंपलसरी स्केच ले जाना है, ठीक है। तो आपको हाईलाइट कर देना और थोड़ा सा इंप्रेशन जमाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आंसर लिखिए। आंसर लिखने के बाद आपको या तो आप नीचे जब आंसर लिखे तो 2 या 3 लाइन आपको छोड़ के दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, स्केल से लाइनिंग सीधी लाइनिंग खींच सकते हैं, स्केल से सीधी, वो भी डबल लाइनिंग खींचे जिससे कि आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा से जम सके, ठीक है। तो आपको या तो लाइन 2-3 लाइन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन करें और या तो आप लाइन खींच सकते हैं सीधी, ठीक है। तो आपको अच्छे से रखेंगे तभी आपको टारगेट 90 पार कर सकते हैं, और यही चीज आपको करना है बोर्ड परीक्षा में। इस बार आपको टारगेट 90 प्लस पार करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जाम हॉल में डर कैसे भगाएं। ये सभी स्टूडेंट के साथ होता है कि एग्जाम हॉल में हम डर कैसे भगाएं। तो आपको डर भगाने के लिए क्या करना है। स्टूडेंट क्यों डरते हैं? क्योंकि इसलिए डरते हैं उन्होंने कभी पेपर सॉल्व नहीं किया होता है, बहुत जगह ऐसे एग्जाम देने कभी नहीं गए होते हैं, तो पहली बार 10th या 12th में उन्हें जाने के लिए मिलता है। तो जो 10th क्लास होते हैं वो ज़्यादा डरते हैं, तो आपको डरना नहीं है। तो आपको पहले क्या करना है, आप घर पे रहते हैं तो आपको एक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, उसी तरीके से सेम से आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस से सॉल्व करें, टाइमिंग का ज़्यादा ध्यान रखें। तो घर पे उसी टाइमिंग से, जिस तरीके से बोर्ड परीक्षा में टाइमिंग दी जाती है, और उसी तरीके से आपको बैठ के घर पे प्रैक्टिस करनी होगी। आप प्रीवियस ईयर का अगर पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको यह एनालाइज हो जाएगा कि आप किस तरीके से पेपर आता है, किस तरीके से उसमें टाइमिंग का हमें ध्यान रखना है, राइटिंग का कैसे ध्यान रखना है, फास्ट लिखना है कि नहीं लिखना। तो उस तरीके से आपका प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने से आपको सभी तरीके का एनालाइज हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ जरूर करना है कि आपको पेपर सॉल्व जरूर घर पे करना है, 1-2 बार प्रैक्टिस आप जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्या आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आप क्या करें। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आपने देखा होगा जो लोग दिन रात पढ़ते हैं लेकिन उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है और उन्हें सब कुछ आता है, तब भी उनके बोर्ड परीक्षा में नंबर कम आते हैं। और लेकिन जिन्हें की राइटिंग अच्छी होती है बोर्ड परीक्षा में कम आता है, उनकी भी अच्छी परसेंटेज देखने के लिए मिल जाती है, 80% देखने के लिए मिल जाती है, 90% देखने के लिए मिल जाती है। तो क्या करते हैं, वो अपनी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर जो होता है उनकी कॉपी देख कर ही उन्हें नंबर, क्योंकि आपने देखा नहीं होगा एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो बहुत तेजी से चेक करता है, तो वो ये नहीं पढ़ता नहीं आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है क्या नहीं, लेकिन आप उसके बारे में वो मेन टॉपिक देखता है कि आपने हेडिंग कैसे लिखी है। तो हेडिंग लिखना आपको बहुत, अगर आप हेडिंग सही से लिख देते हैं तो हेडिंग से आपको नंबर बहुत अच्छे से मिलते हैं। आप हेडिंग अच्छे बनाइए, इमेज अच्छे बनाइए, डायग्राम आपको अच्छे से लिखना बनाना है, जिससे कि आपको एग्जामिनर जो होगा तो आपके क्या करेगा, हेडिंग देखेगा, इमेज देखेगा, डायग्राम देखेगा, उसके ऊपर और हैंड राइटिंग तो ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा, जिससे कि आपको 90 प्लस लाने से फिर कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, हैंड राइटिंग बनानी होगी। आपको क्वेश्चनों को जब लिखें दूसरा क्वेश्चन तो गैप दे के लिखना होगा, या तो आप लाइनिंग कर सकते हैं, या तो आप हर क्वेश्चनों को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत इंप्रेशन जमाने के लिए आप अच्छे से उन्हें डिजाइन कर सकते हैं। तो आप, और सबसे पहले तो आपको टाइमिंग से ध्यान रखना, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टॉपिक जो हमारा, क्या आपकी लिखने की स्पीड थोड़ा फास्ट है। क्योंकि जो लोग स्पीड में लिखते हैं उनकी राइटिंग बहुत ही बेकार आती है, आपने देखा भी होगा जो स्पीड में लिखते हैं उनकी राइटिंग बेकार आती है। तो आपको क्या करना है, उस राइटिंग को लिखने के लिए पहले जो लोग स्पीड में लिखते हैं तो 2-3 पेज आपको ढंग से धीरे धीरे लिखना और अच्छे तरीके से इंप्रेशन जमा के लिखना है, ठीक है, जिससे कि आपका एग्जामिनर जो पहले देखता है, क्योंकि एग्जामिनर के हाथ में कॉपी अगर उसके हाथ में आई तो उसने देखा कि राइटिंग कितनी बेकार, तो फिर वो अंधाधुंध ऐसे चेक करेगा, आपको नंबर सही तरीके से नहीं दे सकता है। अगर आपकी पहले 2-3 पेज आपकी सही हुई तो एग्जामिनर फिर खुश होकर आपको नंबर भी प्रोवाइड कर देगा और अच्छे नंबर देगा, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस ला सकें। तो आपको कॉपी अच्छे से लिखनी है, तो सभी चीज़ें को ध्यान रखना, ठीक है। स्पीड आप थोड़ा कम लिखें, और जो लोग स्पीड में अच्छी राइटिंग बनाते हैं तो वो अपना टाइमिंग का तो उनका कन्वर्ट हो, क्योंकि सभी चीज़ का खेल क्या होता है, सब पेपर में हमारा सबसे ज़्यादा टाइमिंग का खेल हो, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों के पास टाइमिंग नहीं बचता, तो महत्वपूर्ण हमारा क्या रह जाता है, टाइमिंग। और वही लोग जो कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद उनके जो सेकंड स्टेप आता है वो होता है हैंड राइटिंग। जिन्होंने अपने टाइमिंग और हैंड राइटिंग को अच्छे से कर सका तो 90% लाना उसके लिए कंपलसरी हो जाता है, वो आराम से 90% ला सकता है, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक है, टॉपर्स अपनी कॉपी कैसे लिखते हैं। सभी विद्यार्थी सभी छात्र ये जरूर पूछते हैं टॉपर्स अपनी कॉपी कैसे लिखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, टॉपर्स जो अपनी कॉपी में लिखते हैं वह कुछ बातों का ध्यान रखते हैं जिसकी वजह से वो 90 पार ला सकते हैं। आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिसमें टॉपर्स बताते हैं कि किस तरीके से लिखते हैं, कि उनकी कॉपी दिखाई जाती है। तो क्या करते हैं, वो हर एक क्वेश्चन को आंसर जब लिखते हैं तो सबसे पहले गैप लिखते हैं। तो मैंने इसमें आपको जो टॉपिक बताए वो इन टॉपिकों को तो ध्यान में रखते ही हैं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे भरे, तो वो बिल्कुल सही से भरते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो थोड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं। आप सभी भी सही से भरें, ठीक है। और अपनी राइटिंग का
अच्छे से ख्याल रखें। और फिर सेकंड ये भी भरते हैं कि आंसर लिखने का सही तरीका उन्हें पता होता है। आप सभी भी जान चुके हैं कि हर क्वेश्चनों को हमें स्टेप दे के लिखना है और सही तरीके से लिखना है। लाइनिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। और हेडिंग हमें ज़्यादा मेन चीज़ हमें हमें जो रहती है मेन चीज़ हमारी हेडिंग रहती है, क्योंकि एग्जामिनर आपकी हेडिंग ज़्यादा देखता है। तो हेडिंग आपकी कंपलसरी है। जिस चीज़ टॉपिक के ऊपर अगर हेडिंग है तो हेडिंग बना के लिखें, अंदर आपको वो एग्जामिनर नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो हेडिंग अच्छे से लिखें, एग्जाम हॉल में वो डरते नहीं है। आप भी कोई भी विद्यार्थी डरे ना, सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, घर पे प्रैक्टिस करें, तो आपको एग्जाम हॉल में जाएंगे जब बैठेंगे तो आप आराम से बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा हैंड राइटिंग उनकी अच्छी होती है। टॉपर्स की हैंड राइटिंग अच्छी होती है क्योंकि वो बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहते हैं। आप क्या करें, हैंड राइटिंग अच्छी सुधारने के लिए आप सभी क्वेश्चनों को याद कर करके लिख कर प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी बनती रहेगी और आप पेपर में अच्छे से तैयार भी हो जाएंगे और 90+ फिर आप ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन याद करें लिखें, क्वेश्चन याद करें लिखें। तो आपको क्वेश्चन भी याद करके लिख करना भी है और जिससे कि आपकी दोनों प्रैक्टिस होती रहेगी। और टॉपर्स ये भी ख्याल रखते हैं कि उनकी स्पीड भी, क्योंकि लिखने से उनकी स्पीड भी थोड़ा सा इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। अगर आप इंप्रूव करते हैं स्पीड में राइटिंग में तो आप पेपर टाइम से पहले कर सकते हैं। फिर उन्हें आप क्वेश्चनों को एक बार दोबारा से रिवीजन देख सकते हैं कि कैसे हमने क्या गलती किया, क्या छोड़ा। तो आपको सभी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। टॉपर्स अपनी कॉपी में सभी 5 या 6 टिप्स सभी फॉलो करते हैं और सभी क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि क्वेश्चनों को सभी से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आप क्वेश्चनों का एनालाइज कर पाएंगे। और सभी क्वेश्चनों का अगर आप नंबर वाइज करते हैं तो एग्जामिनर आपको दिक्कत नहीं कर पाएगा, क्योंकि नंबर वाइज अगर आप पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो आप नंबर वाइज लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, वरना तो ऐसे कंफ्यूज होता है किस नंबर पे आपको कितने नंबर देने चाहिए। तो इसी वजह से वैसे तो आपको पूरे मिलते हैं, लेकिन जो आपको पहले 2-3 पेज तो आपको लाइन वाइज ही करने चाहिए, क्योंकि 2-3 पेज आपको क्रम वाइज अगर चेक करता है तो आपको उसी हिसाब से नंबर देता रहता है। फिर आपको जो भी क्वेश्चन लिखे तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे, जिससे कि ब्लैक स्केच से आप हाईलाइट कर देंगे ना तो उससे दिख जाएगा ये किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो ये आप चीज़ों को याद रखना, ये याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जामिनर को दिखाना है, जिससे कि आपको पूरे 90+ आपको ला सके, ठीक है। तो आपको बोर्ड परीक्षा में ये सभी चीज 6 टॉपिक मैंने जो बताए आपको ध्यान में रखने हैं, तभी आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे टारगेट ला सकते। आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि भी और भी छात्र 90% ला सकें।